गैस सिलेंडर में एसिटिलीन को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? गैस सिलेंडर में एसिटिलीन को द्रव के रूप में एकत्रित किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातु को अपने से काटती है तीव्र ऑक्सीकरण द्वारा। कार्बोनिलीकृत ज्वाला किन धातुओं को वेल्ड करने में प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, निकेल, स्टेनलेस स्टील आदि। आर्क ब्लो होता है। आर्क वेल्डन में जब सीधी ध्रुवता प्रयोग की जाती है तब आर्क वेल्डन होता है। अलग अलग पदार्थ अथवा विभिन्न मोटाई के पदार्थ का बट वेल्डन किया जा सकता है दाब तथा धारा के नियंत्रण द्वारा। चुंबकीय आर्क ब्लो है। डीसी आर्क वेल्डन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण स्पेल्टर के बनने की क्रिया है। किस वेल्डन प्रक्रम में अंगों को वेल्डन तापक्रम तक गर्म किया जाता है तथा तब धातुओं को एक साथ जोड़ने के लिए सिरों पर बल लगाया जाता है? गैस वेल्डन में। उदासीन ज्वाला नेचुरल फ्लेम में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात होता है 1:1। गैस वेल्डन में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली ज्वाला होती है उदासीन ज्वाला। ऑक्सीकरण ज्वाला इस धातु को वेल्ड करने में प्रयोग की जाती है तांबा तथा पीतल को। ऑक्सीकरण ज्वाला स्पेल्टर होता है, जस्ता होता है। उदासीन ज्वाला इस धातु के वेल्डन के लिए प्रयोग की जाती है। इस्पात के वेल्डन के लिए उदासीन ज्वाला प्रयोग की जाती है। सामान्यतः प्रयोग होने वाले ब्रेजिंग मेटल तथा एलॉय हैं कॉपर, तांबा एलॉय, सिल्वर एलॉय। ब्रेजन वेल्डन में फिलर धातु का गलनांक बिंदु होना चाहिए 420 सेल्सियस से। एक अच्छा सोल्डर जोड़ बनाने के लिए यह सावधानी बरतनी चाहिए जोड़ क्षेत्र साफ तथा लॉस फिटिंग मुक्त होना चाहिए। यमाइजी वेल्डन में धातु को इस रूप में स्थानांतरित किया जाता है धातु के महीन फुहार 0.1 mm मोटी दो स्टेनलेस स्टील की को जोड़ा जाना है। कौन सा प्रक्रम सबसे अधिक उपयुक्त होगा? प्लाज्मा आर्क वेल्डन। आर्क वेल्डन में अत्यधिक तेज गति का परिणाम होता है बहुत छोटा बेड कमजोर वेल्डन तथा इलेक्ट्रोड का व्यर्थ जाना। ब्रेजन में सामान्यतः फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है सुहागा बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डन के लाभ हैं विच वेल्डन गति वेल्डन प्रक्रम के इलेक्ट्रोड खर्च हो जाता है आर्क में। थर्मित वेल्डन में एक आयरन ऑक्साइड तथा को इस्पात अनुपात में मिश्रित किया जाता है 1:3 में। लेजर वेल्डन का सबसे अधिक व्यापक अनुप्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। टीआईजी वेल्डन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है एल्युमिनियम के लिए टीआईजी वेल्डन सर्वाधिक उपयुक्त होती है। प्रतिरोध वेल्डन रेजिस्टेंस वेल्डन में इलेक्ट्रोड इस पदार्थ का बना होता है किस पदार्थ का बना होता है? तांबा कॉपर का बना होता है। स्टेनलेस स्टील का वेल्डन करना कठिन होता है ऑक्साइड परत बनने के कारण। वेल्डन में डिस्टॉर्शन आने का कारण है उचित कसाव विधियों यानी क्लैंपिंग मेथड का प्रयोग न करना। फोर्जन वेल्डन सबसे अधिक उपयुक्त है पिटवा लोहा के लिए। मृदु इस्पात मोल्ड स्टील का वेल्डन करने के लिए यह आर्क वेल्डन अधिक उपयुक्त है। ऐसी सीधी ध्रुवता एक ही मोटाई का अलग अलग धातुओं की दो चादरों को सपाट वेल्डन किया जा सकता है एक इलेक्ट्रोड के आकार को बदलकर। कौन सी धातु स्वयं के साथ वेल्डन योग्य है? मृदु इस्पात या माइल्ड स्टील। अलग अलग मोटाई एक ही धातु की दो चादरों को आर्क वेल्डन किया जा सकता है एक इलेक्ट्रोड के आकार को बदलकर। आर्क में आँखों को इसके विरुद्ध सुरक्षित रखने की आवश्यकता है इंफ्रारेड तथा अल्ट्रावायलेट किरणों से। वेल्डन में फ्लक्स का प्रयोग पिघली धातु
मोल्टेन मेटल तथा जोड़ी जाने वाली सतहों को इससे बचाने के लिए किया जाता है ऑक्सीकरण से। साधारण तथा बट वेल्ड मोटाई तक के पदार्थों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं 25 मिलीमीटर। प्रतिरोध वेल्डन या रेजिस्टेंस वेल्डन हीटिंग के लिए वोल्टेज प्रयोग की जाती है 10 वोल्ट प्रयोग की जाती है। प्रतिरोध वेल्डन रेजिस्टेंस वेल्डन में दाब किया जाता है वेल्ड के ठंडा होने के बाद दाब किया जाता है। दो धातु खंडों को परस्पर एक दूसरे पर चढ़ाकर दो इलेक्ट्रोडों के बीच रखने के प्रक्रम को कहते हैं दो वेल्डन सपोर्ट वेल्डिंग। कितनी मोटाई तक की प्लेटों के वेल्डन के लिए एज प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है 4 मिलीमीटर। वेल्डन करते समय आर्क वोल्टता इस क्रम में होती है 10 से 40 वोल्ट। आर्क वेल्डन में कितने तक टेम्परेचर जनरेशन किया जाता है 5500 सेल्सियस से। आर्क वेल्डन में आर्क की लंबाई होनी चाहिए इलेक्ट्रोड छड़ के व्यास के बराबर। सेम वेल्डन का प्रयोग किया जाता है सतत बिंदु के प्रक्रम के लिए। वेल्डन में प्री हीटिंग आवश्यक होता है ढलवा लोहा या कास्ट आयरन के लिए। आर्क वेल्डन में इलेक्ट्रोड तथा जॉब के बीच आर्क उत्पन्न किया जाता है संपर्क प्रतिरोध कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस द्वारा। आर्क वेल्डन में इलेक्ट्रोड के व्यास का चयन किस प्रकार किया जाता है पदार्थ की मोटाई के अनुसार किया जाता है। इलेक्ट्रोड पर कोटिंग किए जाने वाला पदार्थ कहलाता है फ्लक्स कहलाता है। कौन सी प्रक्रिया प्रेशर वेल्डन प्रक्रिया है रेजिस्टेंस वेल्डन प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया है। नोजल के साइज के निर्धारण में कौन कारक नहीं है धातु का तापमान कारक नहीं। प्रतिरोध वेल्डन में ऊष्मा किस सूत्र में पैदा होती है I² इंटू R/T। फ्लैश बैक की सूचना कैसे मिलती है नोजल से काला धुआं तथा आवाज़ आती है। वेल्डन के लिए प्रयोग होने वाली ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग किस प्रकार का होता है काला। दोनों गैस के सिलेंडरों के ऊपर वाल्व सॉकेट लगे होते हैं जिनकी चूड़ियों का संयोजन किस प्रकार होता है एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड तथा ऑक्सीजन में राइट हैंड चूड़ी होती है। कई धातुओं को वेल्ड करने से पूर्व गर्म किया जाता है इसे पूर्वतापन कहते हैं। इसके लिए हम किस प्रकार की ज्वाला प्रयोग करेंगे न्यूट्रल फ्लेम प्रयोग करेंगे ज्वाला प्रयोग करेंगे। हॉज पाइप के कनेक्शनों में किस प्रकार पहचान बनाई गई है एसिटिलीन के लिए कनेक्शन की चूड़ियाँ लेफ्ट हैंड तथा ऊपर कट लगा होता है। दो अलग अलग धातुओं को जोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे ब्रेजन का प्रयोग करेंगे। एसिटिलीन गैस के सिलेंडर पर प्रयोग होने वाले हॉज पाइप का रंग किस प्रकार होना चाहिए लाल होना चाहिए। बट जोड़ के में नीचे कुछ खुला स्थान छोड़ने का मुख्य कारण होता है पूर्व पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। गैस वेल्डन में बैकफायर या फ्लैश बैक का खतरा रहता है इसलिए सिलेंडरों की चाबियां कहाँ रखनी चाहिए सिलेंडरों में लगी छोड़ देनी चाहिए। वास्तविक वेल्डन शुरू करने से पूर्व वेल्ड किए जाने वाले भागों को टैकिंग करके जोड़ दिया जाता है। इसका मुख्य कारण है वेल्डन से पूर्व वेल्डन से होने वाले विरूपण को रोकने के लिए। स्लैग इंक्लूजन का मुख्य कारण है कार्यखंड की ठीक से सफाई न करना। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापक्रम रेंज क्या है 3100 सेल्सियस से लेकर के 3300 सेल्सियस से। सोल्डरिंग किस ताप पर किया जाता है 350 सेल्सियस से कम पर। कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रक्रिया में कौन सी गैस बनती है एसिटिलीन गैस बनती है। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करने पर गैस के अतिरिक्त
निम्न कंपाउंड भी बनाता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है C2H2। कैल्शियम कार्बाइड बनने के लिए चूना पत्थर तथा कोक को किस ताप पर गर्म किया जाता है? 2000 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोल कर रखा जाता है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? एसीटोन। सोल्डर एवं स्पेल्टर क्रमशः धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले हैं फिलर धातु। सोल्डर की सहायता से जोड़ कितने तापक्रम पर लगाया जाता है? 200 सेल्सियस से 350 सेल्सियस। सोल्डर जोड़ बहुत कम तापक्रम 200 सेल्सियस से 350 सेल्सियस पर लगाया जाता है। सोल्डर को किस टाँका प्रकार का कहा जा सकता है? नर्म टाँका कहा जाता है। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टिन तथा लेड का अनुपात क्या होता है? 63:37। सोल्डर का गलनांक परस्पर जोड़े जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होना चाहिए, 60 या 60 सेल्सियस। सोल्डर करने में क्या होता है? फ्लास्क का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ब्रेजन प्रक्रम का फिलर मेटल क्या होता है? स्पेल्टर होता है। एक अच्छे स्पेल्टर में कौन सा गुण होना चाहिए? बेस मेटल की सतह पर आसानी से फैलने योग्य होना चाहिए। ब्रेजन जोड़ सोल्डर जोड़ की तुलना में है अधिक ताप तथा टिकाऊ। किसी भी धातु की प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर विरूपण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोर्जिंग कहते हैं। कौन सा जोड़ बनाने के लिए कार्यखंडों के सिरों पर ऑफसेटिंग द्वारा फैलाकर टेपर कर लिया जाता है? लैप जोड़ का। अलौह धातु किस अवस्था में फोर्ज नहीं की जा सकती? गर्म अवस्था में। मोड़ने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? इनाविल पर कोल्ड चीजल के प्रहार करके मोड़ना। फोर्ज के ईंधन को दहन के लिए आवश्यक हवा भेजने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? ब्लोअर का। किस तापक्रम पर लोहा पिघलने लगता है? 1300 से 1350 सेंटीग्रेड पर। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के द्वारा कास्टिंग करके बनाया गया उपकरण है स्वेज ब्लॉक है। फोर्ज के अंदर कोल को जलाने के लिए आवश्यक हवा एक विशेष पार्ट द्वारा भेजी जाती है जिसे ठंडा रखने की व्यवस्था फोर्ज में ही होती है, उसे कहते हैं टॉयर्स। जॉब की सतह को वक्रता प्रदान करने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है, क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। फोर्जिंग करने के लिए स्वेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, उसकी धातु किस प्रकार की होती है? मैलेबल कास्ट आयरन की होती है। कौन सी वाइस का प्रयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है? लेग वाइस का प्रयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। ड्राइंग के विपरीत प्रक्रिया है पंचिंग है। फोर्जिंग प्रक्रिया में धातु का आयरन नहीं बदलता है, मात्र बल द्वारा उसका आकार बदल जाता है। उस समय धातु की अवस्था किस प्रकार रहती है? प्लास्टिक में रहती है। जॉब की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने की फोर्जिंग प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑफसेटिंग नाम से जाना जाता है। किस गुण के कारण कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता? ब्रिटनलेस। लो एलॉय स्टील की फोर्जिंग के लिए उसका तापक्रम किस प्रकार होना चाहिए? 1100 सेल्सियस से 1100 सेंटीग्रेड। धातुएं प्रकृति में किस रूप में मिलते हैं? खनिज रूप में। धातुओं को जोड़ने की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? रिवेटों की सहायता से जोड़ा, पंचों से जोड़ना, टाँके से जोड़ना। सोल्डर का गलनांक होता है 300 सेल्सियस से। जोड़ने वाली धातुओं के आधार पर वेल्डिंग कौन से प्रकार की होती है? ऑटोजीनियस वेल्डिंग एवं हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में तापक्रम होता है 1200 सेल्सियस से। एसिटिलीन रासायनिक सूत्र है C2H2। वेल्डर में बिजली का उपयोग कब शुरू होता है? 19वीं शताब्दी के अंत में। कार्बन आर्क को पूर्ण रूप से काम लाने लायक किसने बनाया? MV बर्नार्डोज ने। कोटेड इलेक्ट्रोड्स के उपयोगों के संबंध में प्रयोग कब शुरू हुआ? 1912 ईस्वी में। डायनेमो की खोज कब हुई? 18वीं शताब्दी में। कार्बन आर्क को किन किन धातुओं को वेल्ड किया जाता है? कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम।
पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भार के आधार पर कितने प्रतिशत होती है? 90% होती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा भार के आधार पर कितने प्रतिशत होती है? 50% होती है। ऑक्सीजन कितने डिग्री पर तरल अवस्था में आती है? 118.8 सेल्सियस तापमान पर लगभग 51 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर। 218.4 सेंटीग्रेड तथा 769 मिलीमीटर पारे पर जमकर ऑक्सीजन के रवे कौन से रंग में बनते हैं? नीला। एसिटिलीन का फार्मूला है C4H4। एसिटिलीन कैसे बनाई जाती है? कैल्शियम कार्बाइड प्लस पानी की क्रिया कराकर। एसिटिलीन की आग को कैसे बुझाया जाता है? रेत या आग बुझने वाले यंत्र से। एसिटिलीन गैस में गैस का अधिकतम दबाव कितना होता है? 2 किलोग्राम। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप कितना होता है? लगभग 3600 सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला किस काम आती है? गैस वेल्डन के लिए आती है। एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का दबाव कितना किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर रखा जाता है? 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ग। हाइड्रोजन कैसी गैस है? ज्वलनशील है। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का तापक्रम कितना होता है? लगभग 2400 सेल्सियस। हवा हाइड्रोजन से कितनी हल्की होती है? 14.37 गुना। हाइड्रोजन कितने तापक्रम पर ठोस अवस्था में बदल जाती है? 257.3 सेल्सियस पर। साधारण आकार के सिलेंडर में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 5.5 घन मीटर। रिटार्ट गैस तेल की रिटार्ट में कितने तापक्रम पर गर्म करने से प्राप्त होती है? 710 से 740 सेल्सियस। 1 किलोग्राम फ्यूल ऑयल से कितने घन मीटर रिटार्ट गैस बनती हैं? 0.35 से 0.4। वायु में आर्गन कितनी होती है? भार 1.3%। आर्गन का उबलांक कितना होता है? 185.7 सेल्सियस। वेल्डन के लिए आर्गन में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन मिलाई जाती है? 1.5% ऑक्सीजन मिलाई जाती है। हीलियम का उबलने का तापक्रम कितना है? 452 फ़ारेनहाइट। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? काला। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? लाल। लो प्रेशर गेज कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक प्रेशर बढ़ सकती है? 50 तक। हौज पाइप की कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर। न्यूजल फ्लेम का तापक्रम कितना होना चाहिए? 3200 सेल्सियस। कार्बुराइजिंग फ्लेम तापक्रम कितना होना चाहिए? 3100 सेल्सियस। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का रंग कैसा होता है? नीला। वेल्डिंग में उपयोग होने वाले दस्ताने किस प्रकार के बनाए जाते हैं? चमड़ा के बनाए जाते हैं। वेल्डिंग रॉड का व्यास कितना होना चाहिए? लगभग प्लेट की मोटाई के बराबर। बैकहैंड वेल्डिंग में फिलर रॉड को कैसे घुमाना पड़ता है? गोल चक्कर में। फिलर वर्टिकल वेल्डिंग में फिलर रॉड का कोण हमेशा कितना रखा जाता है? 30 सेंटीग्रेड 30 सेल्सियस 30 डिग्री तक। फिलर रॉड किस काम आती है? जोड़ों को खाली स्थान भरने के लिए। कटाई में प्रयुक्त होने वाली मशीनें कौन कौन सी हैं? फोटो इलेक्ट्रिक ट्रेस कटिंग मशीन, ऑटोमेटिक कटिंग मशीन एवं पेंटाग्राम कटिंग मशीन। भार के अनुसार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है? 1840 गुना भारी होता है। वेल्डिंग सेट का दूसरा नाम क्या है? आर्क वेल्डन। वेल्डिंग में सबसे अधिक कौन सी मशीन उपयोग की जाती है? मोटर जनरेटर सेट। रेक्टिफायर वेल्डिंग सेट किस प्रकार की विद्युत धारा सप्लाई कर सकती है? AC एवं DC दोनों। आर्क से उत्पन्न हुई गर्मी का तापक्रम लगभग कितना पहुंच जाता है? 3400 सेंटीग्रेड या सेल्सियस से। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग विधि के उपयोग कौन कौन सी जगह होता है? एल्युमिनियम के पत्रों को जोड़ना, पतली चादरें जोड़ना, इलेक्ट्रॉनिक धातुओं में अधिक जोड़ लगाना। स्टील वेल्ड करने के लिए कौन सी अक्रियशील गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का।
वीड का ऊपरी तल कैसा होना चाहिए? उत्तल होना चाहिए। मैग्नीज स्टील में मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है? 12% होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड कितने तापमान पर पिघलता है? 2060 सेल्सियस पर। तांबे का गलनांक कितना होता है? 1083 सेल्सियस। आर्क वेल्डिंग करते समय वेल्ड आर्क और इलेक्ट्रोड के बीच कितने अंश का कोण रखते हैं? 70 से 80 डिग्री तक। गैस वेल्डिंग में फिलर का रॉड का कार्य है जोड़ की मजबूती बढ़ाने में। लैप वेल्डिंग जॉइंट के फ्लैट पोजीशन की इलेक्ट्रोड का एंगल होता है वेल्ड लाइन में 80 डिग्री और प्रत्येक में 45 डिग्री। एसीटिलीन घुल सकती है एसीटोन में। स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट गैप छोड़ दिया जाता है भेदन प्राप्त करने में। कॉन्स वेल्डन तांबा के लिए फिलर रॉड उपयुक्त होता है सिलिकॉन कॉन्स फिलर रॉड। कॉन्स वेल्डन में या कांसा वेल्डन में किस प्रकार फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। स्टील सेक्शन के जोड़ों को अस्थायी जोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग का। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते समय एसी पूर्ति करके माध्यम रो मिलती है स्टेप डाउन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से। कम गलन बिंदु वाली धातुओं की वेल्डिंग के लिए कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रयोग किए जाते हैं? न्यूट्रल फ्लेम। गैस वेल्डिंग विधि में प्रज्वलन गैस कौन सी है? O2। वेल्डिंग में कौन सा जोड़ उपयोग नहीं होता है? ट्विस्ट ज्वाइंट। प्रेशर वेल्डिंग विधि है फोर या स्मिथ वेल्डिंग। जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गैस कटिंग का क्रिया है रासायनिक क्रिया है। जब स्टील की कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का गलनांक बढ़ जाता है। स्टील की गैस कटिंग करने से पहले उसकी प्रीहीटिंग किस तापमान तक करनी चाहिए? 900 सेंटीग्रेड तक या 900 सेल्सियस तक। रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक प्रोसेस है नॉन फ्यूजन टाइप का। डंप इलेक्ट्रोड्स घटिया इलेक्ट्रोड और लंबी आर्क के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? पोरोसिटी। एल्युमिनियम ऑक्साइड का गलनांक कितना होता है? 1930 सेल्सियस। कास्ट आयरन को वेल्ड करते वक्त किस धातु का फिलर रॉड प्रयोग किया जाता है? सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन का। रॉड आयरन को वेल्ड करने में किस धातु का फिलर रॉड प्रयोग किया जाता है? तांबे की परत चढ़ी माइल्ड स्टील का। स्टेनलेस स्टील के लिए फिलर रॉड होता है स्टेनलेस स्टील का होता है। सपाट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की टिप होती है अलग अलग आकार की होती है। सीम वेल्डिंग में प्रयोग किए जाते हैं रोलर इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। ब्रेजिंग वेल्डिंग में पोस्ट हीटिंग की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। मीट्रिक प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी है। मोनल मेटल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा इवा जस्ता का। तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? थर्मामीटर। वेल्डिंग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्यों लाभदायक है? यह धातुओं को ऑक्साइड नहीं बनने देती। वेल्ड सतह का ताप किन चिन्हों द्वारा किया जाता है? सप्लीमेंट्री द्वारा। बुलबुले के रूप में बड़े छिद्र को वेल्ड धातु में इसके ठोस रूप में आते समय रह गई गैसों के कारण पैदा होती है उन्हें क्या कहते हैं? ब्लो होल। फिलर धातु के ऊपर बिखर कर गोलियों के रूप में जम जाने को क्या कहते हैं? स्पेल्टर। तांबे की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सिल्वर का। पाइप वेल्डिंग रॉड किस उपयोग में आता है? पाइपों के जोड़ बनाने में। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.05% से 0.3%। स्टील में सल्फर की मात्रा बढ़ाने से बढ़ता है भंगुरता का गुण। माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है न्यूट्रल फ्लेम। हार्ड कार्बन स्टील की कार्बन की मात्रा होती है 0.9% से 1.5%। फिलर रॉड का पिघलने का बिंदु बेस मेटल होना चाहिए 10 सेल्सियस सी से 20 सेल्सियस सी।
कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टिन का मिश्रण है। मैनिल मेटल किन धातुओं का मिश्रण है? निकिल, तांबा, जस्ता का मिश्रण है। ऑक्सीजन सिलेंडर किस रंग का होता है? काला होता है। रेती की टैंक रखी जाती है, नरम रखी जाती है। स्टील रूल बनाया जाता है, स्प्रिंग स्टील का। आउटसाइड कैलिपर का औजार अप्रत्यक्ष मापी औजार है। प्लेट वेल्डिंग का वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग है। कौन तेल इंसुलेटर व कूलेंट दोनों का काम करती है? ऑयल कोल्ड ट्रांसफार्मर। बेंचवाइज का साइज लिया जाता है जा की चौड़ाई से या जबड़े की चौड़ाई से। फ्लेम जलाने के लिए पहले किस गैस को जोड़ना चाहिए? एसिटिलीन गैस को जोड़ना चाहिए। ऑक्सीजन की रबर हौज का रंग कैसा होता है? काला होता है। तांबे की वेल्डिंग में किस आर्क का प्रयोग किया जाता है? शार्ट आर्क का प्रयोग किया जाता है। किस वेल्डिंग विधि का विवरण दिया जाता है? टेल पर। वेल्डिंग सिंबल द्वारा पता चलता है जोड़ के प्रकार और वेल्ड फिनिश का। ऐसे सिंबल बनाया जाता है रेफरेंस रेखा के सिर पर। गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में किस गैस को पहले बंद करना चाहिए? एसिटिलीन को। शेयर किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। द्रव कार्बोराइजिंग में किसका घोल बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड तथा सोडियम कार्बोनेट का। स्ट्रेस रिलीविंग में पोस्ट हीटिंग तापमान कितना रखा जाता है? 590 सेंटीग्रेड सेल्सियस। शुद्ध लोहे व माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वाटर टू कार्बन पाइप। किस जोड़ में प्लेटों के सिरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखा जाता है? लैप जोड़ में। फ्लक्स में आयरन पाउडर मिलाने से इलेक्ट्रोड की कुशलता कितनी अधिक हो जाती है? 10%। डिजिट कोण के आधार पर पहला डिजिट क्या दर्शाता है? फ्लक्स का प्रकार। आर्क से उत्पन्न हुई गर्मी का ताप कितना हो जाता है? 3400 सेल्सियस से 4000 सेल्सियस। हाथ द्वारा चलाए जाने वाले वेल्डिंग को क्या कहते हैं? मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग कहते हैं। रिवर्स पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव। स्ट्रेट पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है? निगेटिव। इलेक्ट्रिक आर्क की खोज कब हुई थी? 1801 ईस्वी में। स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है तथा उसमें कुल उत्पन्न ताप का मान कितना प्रतिशत होता है? 34% होता है। शार्ट आर्क द्वारा सरफेस टेंशन को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। डीसी वेल्डिंग में आर्क बनाने के लिए कम से कम कितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है? 40 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। वेल्डिंग में पंखा का क्या कार्य है? जनरेटर को ठंडा करने के लिए। जनरेटर आर्मेचर की किसकी सहायता से घुमाया जाता है? प्राइम मूवर। मोटर जनरेटर सेट की कार्य कुशलता कितनी होती है? 60%। एसी आर्क वेल्डिंग की क्षमता कितनी होती है? 85%। डीसी वेल्डिंग की क्षमता कितनी होती है? 65%। इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। गर्म जॉब पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टोंग का प्रयोग किया जाता है। एसी ट्रांसफार्मर वेल्डिंग के लिए कितने वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है? 18 से 120 वोल्ट की। एल्बो जॉइंट कितने डिग्री की कोण पर होता है? 90 डिग्री के। छोटे व्यास के पाइप किसके द्वारा काटे जाते हैं? कटर के द्वारा काटे जाते हैं। प्लेट वेल्डिंग में कौन सा वेल्डिंग है? फ्यूजन वेल्डिंग है। ट्यूब का आकार कैसा होता है? विभिन्न आकार में। पाइप का साइज कैसे लिया जाता है? अंदरूनी व्यास से लिया जाता है। रोलिंग विधि रोलिंग विधि द्वारा पाइप की परिधि को कितने स्थानों से पहले टैगिंग की जाती है? 4। पाइप वेल्डिंग कैसे की जाती है? बॉटम से टॉप की तरफ। किस प्रकार प्लेटिंग मापक्रम ताप को संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है? 0 सेल्सियस से 100 सेल्सियस। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी व्यवहार किए जाते हैं।
कैलेंडरियम ग्राफिक्स सेतु के साथ प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा शुद्धता में मापा जाता है 200 सेल्सियस से 1200 सेल्सियस तक। जल सभी तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में किस एक ही ताप पर रहता है? 273 डिग्री 16 केल्विन। निम्न ताप मापने के लिए तापमापी पदार्थ के रूप में उपयुक्त गैस क्या है? हीलियम। 1 पाउंड पानी के ताप को 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? BTU। आर्क वेल्डिंग करते समय धातु के छोटे छोटे कण इधर उधर बिखर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्पैटर्स। पेनिट्रेशन की कमी किस कारण से होती है? लो करंट के कारण से होती है। बट ज्वाइंट में प्लेटों के किनारे कैसे रखे जाते हैं? एक दूसरे के साथ समतल। लैप ज्वाइंट में प्लेटों को कैसे रखा जाता है? एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर। आर्क वेल्डिंग में बीड को चलाने के लिए कितने डिग्री का कोण का प्रयोग किया जाता है? 60 डिग्री। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का व्यास कितने मिलीमीटर से कम होना चाहिए? 10 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की लंबाई घट जाए तो इसे क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन। यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की चौड़ाई घट जाए तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। फिलर वेल्ड में उत्पन्न होने वाले डिस्टॉर्शन को क्या कहा जाता है? एंगुलर। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का सही कोण न होने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ओवरलैप। मूल धातु का सही न होने से वेल्डन में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? क्रैक। टो या टोस को मिलाने वाली रेखा के ऊपर को फालतू धातु होती है, इसे क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट। मूल धातु में फ्यूजन जोन की गहराई को क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन। वेल्डिंग करने के बाद जो ऊष्मा उपचार की जाती है ताकि स्ट्रैप को दूर किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? लॉक्ड फोर्स। डबल बट ज्वाइंट के एंगुलर डिस्टॉर्शन के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है। टी ज्वाइंट में प्लेट कितनी डिग्री कोण पर रहती है? समकोण पर 90 डिग्री। राट आयरन को वेल्ड करते वक्त किस धातु का फिलर राड प्रयोग किया जाता है? तांबे की परत चढ़ी माइल्ड स्टील का राड प्रयोग किया जाता है। कौन से वेल्डन अपेक्षाकृत महंगी पड़ती है? गैस सील्ड आर्क वेल्डिंग अपेक्षाकृत महंगी पड़ती है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के करंट का प्रयोग किया जाता है? AC या DC। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग को कौन से विधि के नाम से जाना जाता है? फ्यूजन विधि के नाम से जाना जाता है। किस विधि में एसिटिलीन गैस घुलनशील अवस्था में उपयोग की जाती है? उच्च दाब विधि में। किस विधि में दबाव लगभग 15 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है? उच्च दबाव विधि में। हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आर्गन गैस सिलेंडर किस रंग का होता है? नीला होता है। कोल गैस सिलेंडर किस रंग का होता है? लाल होता है। लो प्रेशर सिस्टम में उत्पन्न एसिटिलीन कैसी होती है? सस्ती होती है। तरल ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? फीका होता है। किस सिलेंडर का रंग भूरा तथा इसकी नेक काली होती है? नाइट्रोजन गैस सिलेंडर का। एसिटिलीन मैनिफोल्ड में किस प्रकार की पाइप का प्रयोग किया जाता है? स्टील पाइप का प्रयोग किया जाता है।